बिल्डअप फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके लिए खेद है। बहुत दिनों के बाद वीडियो डालने में थोड़ा सा ये हो रहा है, जो गैपिंग हो गया है। तो अब आप लोगों को ऐसा है जो अक्टूबर से लगातार वीडियो मिलेगा। ठीक है। आज हम ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। लगभग इस टॉपिक को हर एक साल बोर्ड एग्ज़ाम पूछता ही है। ठीक ना, चाहे शॉर्ट में पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, जो पूछना है, लेकिन पूछता है ही। ठीक है। तो इस टॉपिक्स में हम आज ओम्स का लॉ शुरू कर रहे हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? कहता किसी चालक, सबसे पहले तो हम लोग तो चालक जानते हैं। चालक क्या होता है? तो चालक पदार्थ क्या होता है? जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का चालन हो और विद्युत धारा उससे प्रभावित हो। विद्युत धारा का प्रवाह हो। चालक पदार्थ से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। तो चालक पदार्थ के बारे में हम जानेंगे। जो चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है, आखिर किस चालक पदार्थ से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, किसमें कम होगा। सपोज कीजिए चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब जो चालक पदार्थ है, इस सब चालक पदार्थ में किसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है और किसमें रुकावट होता है। और इसी रुकावट को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, जो कि आगे हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो कहता है ओम्स का लॉ क्या है? तो यदि किसी चालक की, कोई चालक वायर है, ठीक है, कोई चालक वायर है, उस चालक वायर की कह रहा है भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन जो है, फिजिकल कंडीशन जिसमें कि ताप, दाब में कोई परिवर्तन अगर इसमें नहीं करेंगे, चालक वायर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो कहता है चालक में जो उत्पन्न धारा है, चालक में जो धारा होगा, चालक में उत्पन्न धारा इस चालक तार के दोनों सिरों के, इस चालक तार के दोनों सिरों के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर जो होगा उसका समानुपाती होता है। उसका क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी हम जानते हैं विभवांतर जो समानुपाती हो जाता है वो विद्युत धारा का समानुपाती होता है। यही ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, इसको हम नोट कर रहे हैं। तो कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो तो चालक में उत्पन्न धारा आई उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है। दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं भी समानुपाती आई। ठीक है, भी समानुपाती आई। यहाँ पे क्या है? भी समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह अगर हम हटाएंगे तो भी बराबर आर आई। ये आर क्या है? ये कांस्टेंट है। यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आई। ठीक है, ये आर बराबर क्या हो गया? भी बटे आई। इसी आर को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध या रेसिस्टेंस। अब कहता है ये आर बराबर भी बटे आई। अब ये विभवांतर और
विद्युत धारा के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें, ठीक है, अगर ग्राफ खींचें विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा? तो ग्राफ का नेचर जो होगा वो एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन होगा, यानी एक्स एक्सिस पे अगर हम पोटेंशियल को रखते हैं और वाई एक्सिस पर हम विद्युत धारा को रखते हैं, तो इसके बीच में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसको लिख लीजिए, चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर एवं धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा ठीक है, एक सरल रेखा होता है। यहां से हम देखते हैं जो V और I के बीच में ग्राफ जो है, तो इसका क्या कहते हैं, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, इसका हम अगर स्लोप निकालते हैं तो स्लोप डेट मीन्स टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, V/I। टेन थीटा बराबर V/I, और इसी V/I को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब टेन थीटा बराबर V/I, अब V/I बराबर R, और इस R को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो अब R का मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस R का मात्रक क्या होगा? तो हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, V/I। V विभवांतर, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का एम्पियर। तो इसको वोल्ट पर एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम। ठीक है, इसी को हम लोग ओम बोलते हैं। ये ओम जो यहाँ क्यों आया, ओम जो है एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके सम्मान में रेसिस्टेंस का मात्रक का नाम ओम दिया गया। ठीक है, अब हम यहाँ से एक चीज देखते हैं, जो प्रतिरोध, आखिर ये प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध का परिभाषा हम लोग क्या कहेंगे, कहता किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह का, किसी पदार्थ में इसको मिटा दिया जाए, ऐसा करें तो पहले समझ लीजिए, लिख देंगे हम लोग। तो कहता है किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को, किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है उसके प्रवाह का जो विरोध करने का गुण होता है, उसी गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यही परिभाषा आपको बताया। अब ये प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I, यानी इसका अब हमको डायमेंशन बताना है। अब देखिए, डायमेंशन और यूनिट ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से पूछता है।
तो इसका कैसे निकालें? तो R बराबर V बटे आई, और V पोटेंशियल किसको कहते हैं? पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने पिछले क्लास में बताया है। V बराबर होता है W बटे क्यू, V बराबर होता है W बटे क्यू इंटू आई, और ये W वर्क है, ये Q आवेश है, चार्ज है, और I इलेक्ट्रिक करंट है। अब यहाँ से देखिए, तो चूंकि हम लोग वर्क का डायमेंशन जानते हैं, वर्क का डायमेंशन mL2T-2 होता है, ठीक, और Q बराबर IT होता है, IT, और I का तो ये I होगा। तो यहाँ से इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? mL2 और T-2, एक T ऊपर चल गया तो -3, और I का पावर -2। तो ये आपको रेसिस्टेंस का बीमा हो गया। ये R का बीमा जो है, R का बीमा हो गया ये, ठीक है। अब R का बीमा हो गया, ये तो हम लोग जान लिए। जो प्रतिरोध जो होता है, कहता है विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसके विरोध के गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसी का विपरीत जो है चालक होता है। चालक, क्योंकि हम चालक पदार्थ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चालक क्या है? तो चालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो, वो चालक पदार्थ कहलाता है। और जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो, उस पदार्थ को विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। तो विद्युत चालकता क्या होता है, इसको देखिए, इसको मिटाते हैं हम। चालकता, कंडक्टेंस, चालकता किसी पदार्थ के प्रतिरोध के विक्रम को चालकता कहते हैं। इसे G द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात G बराबर क्या होता है? 1/R, यानी कंडक्टेंस को G से सूचित करते हैं। G बराबर होता है 1/R, और R का मात्रक हम लोग जानते हैं, यूनिट क्या होता है? 1/ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इस ओम को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। या इस ओम का अगर उल्टा करेंगे तो ओम को हम लोग लिखते OHM ओम, और इसका उल्टा अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है महो। तो ये कंडक्टेंस का मात्रक ओम इनवर्स और महो या सीमेन होता है। ये सीमेन, ठीक है, महो या सीमेन, ये 3 यूनिट इसका हुआ कंडक्टेंस का, ठीक ना। तो कंडक्टेंस का मात्रक क्या सब हो गया? महो, ओम इनवर्स और सीमेन। अब देखिए, हम लोग प्रतिरोध पढ़े, प्रतिरोध का उल्टा चालकता पढ़े। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो कि लगभग
एग्जाम में पिछले साल से लेकर के हम देख रहे हैं लगभग 5 साल से इस क्वेश्चन को बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोध तो हम लोग पढ़े, प्रतिरोधकता क्या है, तो इसको हम मिटाते हैं। तो हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। आज का क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।